दे देंगे। एक लो भाई मैक दिखाना जरूरी थोड़ी है। थोड़ा सा हल्का उधर ही हो तो थोड़ा तक दिया गया उधर। रेडी मोबाइल मेरा साइलेंट कर देगा। देख रहे उधर से पहले में ए भाई ऐसे पीछे मत रखिए, थोड़ा सा पीछे होइए ना, थोड़ा सा पीछे होइए ना। नहीं फ्रेम बना पड़े भाई, थोड़ा सा पीछे हो जाना। अरे फोनमा बार बार आ रहा है। ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है। अरे भाई रुपये का सब क्या है। आज हम लोग IMA हॉल में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के कोर पदाधिकारियों की बैठक बुला। बैठक का उद्देश्य यह है कि साल में जो हमारे टीम का चयन होता है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय महासचिव का, प्रधान महासचिव का, कोषाध्यक्ष का, वो प्रत्येक वर्ष जो हमारे प्रोटोकॉल में है, जो हमारे बायलॉज में है, उसके हिसाब से आज उसका चयन भी होना है। पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, संगठन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और आगामी रणनीतियों पर भी 2024 को लेकर हम लोगों के पास क्या रणनीति है, 25 को लेकर क्या रणनीति है, और संगठन अपने स्तर पर कैसे काम करेगी, पार्टी अपने स्तर पर कैसे काम करेगी, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम लोग अपने कोर टीम के साथ में चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ में आज IMA हॉल में हम लोग बैठक करेंगे। 2024 में सर क्या लगता है कि उम्मीदवार को भी उतारा जाएगा? निश्चित रूप से यदि राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ है तो हर राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होता है कि हम चुनाव लड़वाएं, जीतें, और जीत कर जाने के बाद जिस उद्देश्य से पार्टी का गठन हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। तो 2024 में भी हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। पटना में एक बैठक होने जा रही है विपक्ष के। सर थोड़ा सा आगे आज ये तय होगा और आप तमाम मीडिया बंधुओं को प्रेस रिलीज के माध्यम से सामने देखा था, प्रेस नोट के माध्यम से ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन आशुतोष जी, आपको नहीं लगता है कि जिस दही चूड़ा की आप बात कर रहे थे वो लोग अब अलग हो गए, आप अलग हो गए, तो एक विचारधारा मिल भी नहीं रही और विरोध भी शुरू हो चुका है? देखिए, दही चूड़ा की बात हम भी कर रहे थे और दही चूड़ा की बात वो भी कर रहे थे, और जब उनको लगा कि नहीं तमाम वर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए तो वह A to Z की बात करने लगे। जब उनको लगा कि तमाम वर्गों की बात करनी चाहिए तो हमारे परशुराम जयंती में मुख्य अतिथि बनकर आए और उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दें या न दें, हम आपको उचित भागीदारी, उचित सम्मान देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर हम मिल जाते हैं तो किसी के माई के लाल में वो ताकत नहीं कि हम लोगों को हरा दें। उन्होंने मंच से ये भी कहा कि हम यादव समाज के लोगों से अपील करते हैं कि भूमिहार कैंडिडेट को वोट दें। तो जब तक उनको आवश्यकता महसूस हुई तब तक हम भी साथ बने रहे। अभी वो नीतीश जी के साथ में चले गए, उनको आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है तो हम भी अपना कोई और रास्ता तैयार करेंगे। क्या रास्ता होगा भाजपा? रास्ता ये होगा कि हम खुद को मजबूत करेंगे, NDA को और UPA को, जिसको हमारी आवश्यकता महसूस होगी वो हमारे पास आएगा और सबको के साथ में भूमिहारों की गोलबंदी शर्त हम लोग 2014 से ही लेकर चल रहे हैं और 2019 में पटना के गांधी मैदान में किए थे, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए थे। हम लोगों ने 5 सूत्री मांग के साथ में वो कार्यक्रम किया था। वो 5 सूत्री मांग हम लोगों ने कई बार मीडिया के सामने दोहराया है। यदि आप लोग चाहेंगे तो फिर दोहराएंगे। उनमें से कोई जरूरी नहीं कि हमारी पाँचों की पाँचों बातें मानी जाए, लेकिन मुख्य बात है जैसे 10% जो EWS के तहत जो आरक्षण दिया गया है समाज के लोगों को, ये 10% बहुत कम है। इसके दायरे को बढ़ाया जाए। हम लोग शुरुआती नियम से 25% मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अन्य आरक्षित वर्गों को, OBC को, SC ST को, जैसे उम्र सीमा में, जैसे परीक्षा शुल्क में छूट दी जाए, तो यहाँ भी यदि आप उन्हें रिजर्व कैटेगरी में डालें EWS वालों को, तो बाकी सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो अन्य रिजर्व कैटेगरी को मिलती है। लेकिन आपका सीधा मानना है तेजस्वी यादव अपनी बात पर खड़ा नहीं उतरे, A to Z का उनका समीकरण फेल हो गया, भूमिहार समाज को नहीं देखे, अब भूमिहार समाज अलग निर्णय लेगा, अपनी गोलबंदी करेगा, उनका भरोसा फेल हो गया। A to Z की बात हम तो नहीं कर रहे थे।
जो कर रहे थे वही अपने वादे से मुकर रहे हैं। हालांकि वो तो हमें कुछ दिन पहले भी कहे हैं कि हम A to Z की बात कर रहे हैं, लेकिन दो तरफा बात कैसे चलेगी? एक तरफ आप कहते हैं कि हम A to Z की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप आलोक मेहता के कार्यक्रम में जाकर कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10% वालों का राज नहीं चलेगा। तो फिर ये A to Z की बात कैसे हुई? आप तो फिल्म की बात कर ही नहीं रहे, आप तो सीधा उनका बाइकआउट कर रहे हैं। तो आपको एक हरा पे रहना होगा, एक सिद्धांत पे चलना होगा, और यदि आप बार बार अपनी विचारधारा बदलेंगे तो फिर जनता का विश्वास आप खोएंगे और भविष्य में आपके लिए राह और मुश्किल होगा। पटना में जो बैठक होने जा रही है विपक्षी पार्टी होगी, उसको कैसे देख रहे हैं? विपक्षी पार्टियों की बैठक अभी तय तो हो जाए, अभी तक तो 23 तारीख को तय हो चुका है। इसके पहले भी 2 डेट बदला है, इसके पहले भी 2 डेट बदला है, हो सकता है कि 29 को फिर डेट बदल जाए।